तो हे मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग एकदम अच्छे और परमेश्वर के आशीष और अनुग्रह में होंगे। मसीह भाई बहनों, आज के वचनों से हम कुछ खास सीखने वाले हैं परमेश्वर के बारे में, जो कि आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही फलदायक और बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का वचन बहुत स्पेशल होने वाला है। बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वॉच करें, बिल्कुल भी बिना स्किप करे हुए, ताकि आप पूरे वीडियो को समझ सको, वचन को समझ सको। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो हम जानने वाले कि क्या जो हम काम आज परमेश्वर में रहकर कर रहे हैं, क्या वो सब व्यर्थ है या फिर नहीं। तो मैंने काफी मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहन जनों को ये कहते हुए देखा है कि जो काम हम परमेश्वर में रहकर करते हैं वे सब व्यर्थ है, उसका हमें आज तक फल नहीं मिला है। जैसा पहले परमेश्वर हमें दिया करता था, अब परमेश्वर हमें वैसा नहीं दे रहा है। तो क्या ये बात सच है या फिर नहीं है, इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे। देखिए मेरे मसीह बहनों, आखिर होता क्या है कि जब आप परमेश्वर में होकर काम करते हो, जब आप परमेश्वर में होकर प्रार्थना करते हो, जब आप परमेश्वर के लिए कुछ भी करते हो, तो वो सब आपका व्यर्थ नहीं जाने वाला। ठीक है, वो सब आपका व्यर्थ नहीं जाने वाला। वे सब आप परमेश्वर के लिए क्यों करते हो? मैंने काफी लोगों को ये कहते हुए सुना है कि आज हमने परमेश्वर को अपनाया तो हमें इतने सालों में, इतने महीनों में परमेश्वर ने वो बरकत नहीं दिया, वो आशीष नहीं दिया। वो क्यों नहीं दिया? कि आप जानते हो उस बात को? नहीं जानते तो इस वीडियो में जानने वाले और समझने वाले हैं। ठीक है, जो काम परमेश्वर में रहकर कर रहे हो ना, उसका कोई भी पार्ट व्यर्थ नहीं जाने वाला है। काफी लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि मैंने परमेश्वर को अपनाया, मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया, पहले परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम करना शुरू किया, पर आराम से परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम करना बंद कर दिया, मेरे दर्शनों में आना बंद कर दिया, मुझे आशीषें देने बंद कर दिए, मेरे घर की हालतें खराब होने लगी, मेरे घर की सिचुएशन बढ़ने लगी, मैं इस प्रॉब्लम में पड़ने लग गया। आप ये सब क्यों कहते हो? आप सिचुएशन में क्यों पड़ रहे हो? आपके घर की उपस्थिति हालत खराब क्यों हो रही है? आप ये सब बिना जाने ही परमेश्वर को दोष देते हैं। ठीक है, आप ये सब जानते नहीं कि ये क्यों हो रहा है, पर आप सीधा परमेश्वर को दोष देते हैं कि ये सब उसके वजह से ही हुआ है। पहले जब ग्रहण किया उस समय अच्छा काम किया, और जब धीरे करते करते हमारे जीवन में और समस्या बढ़ने लगी, प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी। क्यों? आप ये सब नहीं जानते, पर इस चीज को पहले जान लीजिए, ऐसा क्यों होता है। जब आपने पहले परमेश्वर को अपनाया था, ग्रहण किया था, उस समय आप डेली परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, डेली परमेश्वर के पास जाते थे, आपने परमेश्वर से एक रिलेशंस बनाया, परमेश्वर के साथ एक टाइम स्पेंड किया, परमेश्वर को एक समय दिया। ठीक है, जब आप परमेश्वर को पहले शुरू में अपनाया, उस समय आपने परमेश्वर का ध्यान रखा, परमेश्वर के पास गए, परमेश्वर से प्रार्थना की, जो आपको चाहिए था मांगा, आपकी सारी हालतें, सारी जरूरतें परमेश्वर ठीक करता गया। क्यों? आपका रिलेशन परमेश्वर से उस समय सही था। आप परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, सुबह प्रार्थना करते थे, शाम को प्रार्थना करते थे, डेली आप परमेश्वर को समय बिताते। जब आप नए मसीह में थे, उस समय आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ सही था। पर जब धीरे आपका रिलेशन और परमेश्वर का रिलेशन, दोनों का रिलेशन बहुत ही गहरा हो जाता है, परमेश्वर को अच्छे से जान जाते हो, परमेश्वर आपसे बात करने लगता है, दर्शन के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर काम करने लगता है, आपको वरदान देने लगता है, तो आप परमेश्वर में काफी हद तक आगे बढ़ जाते हो। परमेश्वर का रिलेशन, आपका रिलेशन बहुत अच्छा होने लगता है, काफी ज्यादा मैच होने लगता है, आप एक दूसरे से मिल जाते हो, हमारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। तो उस समय क्या करता है कि शैतान आपके जीवन में एंटर कर जाता है। जब भी आप परमेश्वर में आगे बढ़ते हो, जब भी आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, जब भी आप परमेश्वर से उपवास करते हो, तो उस समय शैतान को बहुत जलन होता है कि ये क्यों कर रहा है। शैतान आपको गिराना चाहता है, शैतान आपको नर्क में धकेलना चाहता है, आपके जीवन को बर्बाद करना चाहता है, आपकी फैमिली को संसार में, इस गंदगी में, इस पाप में, इस अंधकार में डुबाना चाहता है। जब आप परमेश्वर में बढ़ते रहते हो, जब आप परमेश्वर में आगे बढ़ते हो, आपके जीवन में दर्शन आने स्टार्ट होती है, आपके जीवन में अगुवाई आने स्टार्ट होती है, आप अगुवाई करना शुरू कर देते हो, आपके जीवन से शैतान भागने शुरू करते हैं, तब शैतान आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अटैक करता चाहता है, आपको गिराना चाहता है। आप परमेश्वर में, आप यीशु मसीह में एक कदम आगे बढ़ते हो, 2 कदम आगे बढ़ते हो, शैतान आपको 4 कदम पीछे गिराने की सोचता है, शैतान आपको 10 कदम पीछे गिराने की सोचता है। आप परमेश्वर में अच्छा काम कर रहे हो, शैतान आपको बुरे काम की ओर धकेलना चाहता है, और होता भी वैसा ही है जैसा शैतान चाहे, क्योंकि आप शैतान के बंधक में बन जाते हो। आप उस परमेश्वर पर फिर भरोसा करना छोड़ देते हो। जब आप पहले परमेश्वर को, जो पहला रिलेशन आपका परमेश्वर के साथ था, वो रिलेशन धीरे जब आप आगे बढ़ाई की ओर बढ़ते हो, तो वो रिलेशन आपका खत्म हो जाता है परमेश्वर के साथ। जहाँ आप डेली प्रार्थना किया करते थे, वहाँ पर शैतान आपके जीवन में इतना आलसीपन डाल देता है कि डेली प्रार्थना आपकी खत्म हो जाती है, और आप उस प्रार्थना को अब धीरे कम करने लगते हो। आपका मन नहीं करता प्रार्थना करने का, आपका मन नहीं करता वचन पढ़ने का, आपका मन नहीं करता परमेश्वर को समय देने का। ऐसा क्यों होता है? शैतान आपके जीवन को गिराना चाहता है, पीछे खींचता रहता है, शैतान के चक्रों में फंस कर अपने जीवन को फिर नष्ट कर देते हो। और जब आप परमेश्वर का रिलेशन तोड़कर, जो पहले आपने रिलेशन परमेश्वर के साथ बनाया था, उस रिलेशन को तोड़कर शैतान के रिलेशन में चलने लगते हो, तो आपके घर में परेशानी आना जायज बात है, आपके घर में समस्या आना जायज बात है, आपके जीवन में समस्या आना जायज बात है, क्योंकि वो
काम शैतान कर रहा है, ना कि परमेश्वर। आपने परमेश्वर के साथ अपना रिलेशन तोड़ के शैतान के साथ जोड़ना शुरू कर दिया है। आपने परमेश्वर को समय देने की बजाय शैतान को समय देना शुरू कर दिया है। आपने परमेश्वर के काम को करने की बजाय शैतान के काम को करना शुरू कर दिया है। जो रिलेशन आपका पहले परमेश्वर के साथ था वो अब नहीं है, क्योंकि आपने परमेश्वर के काम को छोड़ दिया। परमेश्वर ने आपको नहीं त्यागा है। परमेश्वर फिर भी सोचता है कि मेरा दास बेटा मेरे लिए आके प्रार्थना करेगा, मुझसे कुछ मांगेगा, मैं उसे दूंगा, पर आप वो समय गवा देते हो। अगर आप डेली रात को प्रार्थना करते हो, आज आप बिना प्रार्थना किए सो जाते हो, तो वो गलती आपकी है, क्योंकि परमेश्वर तो वेट कर रहा होता है आपको कुछ देने के लिए, आपको आत्मा से भरने के लिए, पर आप ही परमेश्वर के पास नहीं जाते हो। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में शैतान एंटर कर चुका है, और वही शैतान है जो आपको बार बार पाप में धकेल रहा है, गरीबी में धकेल रहा है, समस्या में धकेल रहा है, परमेश्वर के रिलेशन से छुड़ा कर लेकर आ गया। वो आपको अपने रिलेशन में जोड़कर आगे बढ़ाना चाहता है, संसार में डालना चाहता है, पाप में डालना चाहता है। जब भी आप परमेश्वर में आगे बढ़ने की सोचते हो, आगे बढ़ भी रहे होते हो, तब शैतान आपके जीवन में काम करता है और उस समय आप हार जाते हो। फिर आप धीरे धीरे कहना शुरू कर देते हो कि ये काम परमेश्वर कर रहा है, पहले उसने मेरे जीवन में काम किया, अब काम नहीं कर रहा है। आप जानते हो परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर रहा है, शैतान आपके जीवन में एंटर कर चुका है। जो रिलेशन आपके साथ और परमेश्वर का आपका रिलेशन पहले था, अब आपका रिलेशन वैसा नहीं है परमेश्वर के साथ। आपने खुद परमेश्वर को समय देना छोड़ा है, आपने खुद परमेश्वर के पास जाना छोड़ा है, आपने खुद बाइबल पढ़ना छोड़ा है, आपने खुद उपवास रखना छोड़ा है। आपके अंदर आलस भर चुका है, वो है शैतान का काम। तो परमेश्वर ने आपको गिराया है, परमेश्वर ने आपके जीवन में समस्या लाई है, परमेश्वर ने आपको धकेला समस्या में, या फिर आपने खुद अपने आप को समस्या में धकेला है, ये आप जानिए। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जब भी आप परमेश्वर में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, शैतान आपके जीवन को खींचेगा, गिराएगा, रुलाएगा, आपको संसार में पाप में धकेलेगा, हर गंदगी में डालना चाहेगा। पर आप परमेश्वर के साथ जो रिलेशन आपका परमेश्वर के साथ था, वही अभी तक रहना चाहिए। पहले कुछ और थे, अब कुछ और है। क्यों? क्योंकि शैतान आपके जीवन को गिरा चुका है। यीशु मसीह जब इस संसार में आए थे, उससे भी शैतान ने बहुत तरीके से गिराने की कोशिश की, पर यीशु मसीह नहीं आ रहे, क्योंकि उनका और पिता का रिलेशन अच्छा था, और जैसा शुरू में था वैसा ही लास्ट तक भी बना रहा। तो जाहिर सी बात है कि आपका और परमेश्वर का रिलेशन भी अच्छा होना चाहिए। जैसा पहले था वैसा ही अब रहे। अगर जैसे पहला था, अगर अब वैसा नहीं है, तो शैतान आपके जीवन में 100% काम करेगा। पर मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जो भी काम आप परमेश्वर में रहकर करते हो, वो आपका व्यर्थ नहीं जाने वाला। ये सीधी सी बात है, आपका व्यर्थ नहीं जाने वाला। आपका परमेश्वर जो आपसे बहुत प्रेम करता है, वो जितने भी पाप में क्यों ना गिर जाए, आप जितने भी अंधकार में क्यों ना डूब जाए, आपका परमेश्वर फिर भी आपको क्षमा करके उठाता है, फिर से चलाता है, फिर एक नया मौका देता है कुछ करने का। बट हम है नहीं करना चाहते, उस संसार में पाप में, टेंशन में, डिप्रेशन में भरे रहना चाहते हैं। जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं, बाइबल में पाते हैं, उसका पहला कुरिन्थी 15:18 आयत जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, सो हे मेरे प्रियो भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तो आपका कोई सा भी परिश्रम प्रभु में व्यर्थ बिल्कुल भी नहीं है। अगर आज आप प्रार्थना कर रहे हो, आज आप उपवास कर रहे हो, परमेश्वर को समय दे रहे हो, तो वो आपका समय व्यर्थ नहीं जाने वाला है। राइट? जो भी काम आज परमेश्वर के लिए कर रहे हो, वो आपका व्यर्थ नहीं जाने वाला है। लिख के ले लो मेरे से। जितना समय आज आपने परमेश्वर को दिया है, उसका दुगना परमेश्वर आपको देने जा रहा है। अब ऐसा नहीं कि वो बरकत देगा, वो आशीष देगा, वो पैसे देगा, धन देगा, गाड़ी देगा, दौलत देगा। अगर आज आप टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, प्रॉब्लम में हो, समस्या में हो, अगर आज आपने परमेश्वर के सामने घुटने टेके, तो वो समस्या खत्म हो जाने वाला है यीशु मसीह के नाम से। देखना, विश्वास रखिए, क्योंकि जो समय आज आप परमेश्वर को दे रहे हो ना, वो प्रार्थना, वो उपवास आपके आगे को बंधन को तोड़ने जा रहा है। राइट? ये सही बात है। आपका कुछ भी काम प्रभु यीशु मसीह में व्यर्थ नहीं है, नहीं जाने वाला है। आज आपने 10 मिनट परमेश्वर को दिए प्रार्थना में, तो आपके आगे के काम खत्म होने वाले, आपके बुराई के काम खत्म होने वाले। आपके घर में समस्या, आपके घर में प्रॉब्लम है, आप डिप्रेशन में, आप समझ नहीं आ रहा क्या करना है, क्या कुछ नहीं करना है। ठीक है? अगर आज आप उपवास रख रहे हो, तो आपकी वो उपवास जो परमेश्वर का आपने समय बिताया है, वो सारी समस्याओं को तोड़ने वाला है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। विश्वास रखते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर पर शक ना करें। आपके हर एक काम का वो सब वर्णन देगा, वो सारे फल देगा जो आप आज परमेश्वर के लिए कर रहे हो। जितना समय आपने परमेश्वर के साथ आज बिताया, जितना समय आज परमेश्वर को आप दे पा रहे हो, परमेश्वर उसका दुगना सुख आपको आगे देने जाने वाला है। ठीक है? परमेश्वर पर शक ना करें। और मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको समझा दिया है कि आप खुद पीछे हटे हो, परमेश्वर आपसे पीछे नहीं हटा है। परमेश्वर आज भी आपके पास है, आज भी आपके साथ है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आप कुछ ना कुछ सीखे हो, इस चीज़ से आप कुछ ना कुछ सीखे हो। तो इस वीडियो को अपने सभी भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वे भी इस वचनों के द्वारा भर सके। ठीक है? तो आज के लिए इतने। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ना कुछ इस वीडियो के द्वारा जरूर सीखे हो, और हम चाहते हैं कि आप हमारे वीडियोज़ के द्वारा, परमेश्वर के वचनों के द्वारा कुछ ना कुछ सीखे। आज तो इस वीडियो को अपने सभी भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस
जल्दी से कर दीजिए ताकि हमारे जो वीडियो में हम यूट्यूब पर अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन सीधा आपके पास। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। मैं चाहता हूँ कुछ ना कुछ आप सीखिए। तो जैसा प्यार आपने बनाया वैसा ही प्यार हमारे साथ बनाया रहे और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। हम जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में और नए वचनों के द्वारा। परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा आशीष करे। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में और नए वचनों में। गॉड ब्लेस यू और जय मसीह।